Hello, my dear students. How are you all? I hope all are doing very well. Today we will study about areas related to circle. क्या होता है सर्किल? ये हमने पिछले चैप्टर्स में, पिछले लेक्चर में वी हैव ऑलरेडी स्टडीड इन अ वेल मैनर. ठीक है, उससे रिलेटेड जो एंगल फाइंड आउट करने के जो क्वेश्चंस आते हैं वो हमने कर लिए. इस चैप्टर में हम कब क्या पढ़ेंगे? इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे अगर कोई सर्किल है तो उसका एरिया कैसे निकालेंगे, क्या उसका सरकमफ्रेंस होता है, किस तरह से उसमें सेक्टर्स बनते हैं, किस तरह से सेगमेंट बनते हैं, सेक्टर्स का एरिया कैसे निकाला जाता है, सेगमेंट का एरिया कैसे निकाला जाता है. ठीक है, तो चलिए लेट्स स्टार्ट. सपोज इट इज अ सर्किल ऑफ रेडियस r. O इज द सेंटर. ये एक सर्किल है विद सेंटर O. R क्या है इसकी? रेडियस. सबसे पहले बात करेंगे इसकी सरकमफ्रेंस की. सरकमफ्रेंस देखिए, आपने जब रेक्टेंगल पढ़ा होगा, स्क्वायर पढ़ा होगा, इसमें ये बाउंड्रीज का जितनी भी लेंथ होती है इसका जब हम सम करते थे हम पेरीमीटर निकालते थे. ठीक है, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक. सपोज अगर ये 2 सेंटीमीटर है, ये 1 सेंटीमीटर है, तो ये भी 2 सेंटीमीटर होगी, ये भी क्या होगी? 1 सेंटीमीटर होगी. तब हमने इसका पेरीमीटर निकाला था. क्या निकाला था? 2 + 1 + 2 + 1 कितना हो गया था? ये हो गया था आपका 6 सेंटीमीटर. यहाँ हम इसको फॉर्मूले से निकालते हैं, ट्वाइस ऑफ L + B. ठीक है, कहने का मतलब ये है जो पेरीमीटर होता है वो सम ऑफ ऑल द लेंथ ऑफ ऑल द साइड्स. जितने भी साइड्स हैं सारी साइड्स की का अगर हम सम करते हैं, सबकी लेंथ का सम करते हैं, तब जाके हमारा पेरीमीटर निकलता था. ये बात थी रेक्टेंगल हुआ, स्क्वायर हुआ, रोम्बस हुआ, पैरेललोग्राम हुआ, ट्रायंगल हुआ. बट यहाँ द केस इज डिफरेंट. यहाँ पर क्या है? यहाँ पर आपका सर्किल. सर्किल को अगर हम बात करें तो ये जो बाउंड्री है इसी को हमें कैलकुलेट करना है, क्या इसकी लेंथ है. यहाँ पर इसका नाम पेरीमीटर था, यहाँ पर नाम सरकमफ्रेंस होगा. मान लीजिए कोई पॉइंट है ए पॉइंट हम इस तरह से चले 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 और कहां पर आ गए? ए पर आ गए. तो हमने कितनी डिस्टेंस कवर की होगी? दैट इज कॉल्ड एज सरकमफ्रेंस. सिंपल वर्ड्स में जो पेरीमीटर होता है सर्किल के केस में वही नाम क्या है? सरकमफ्रेंस. ये इक्वल टू होता है 2 पाई r, वेयर r क्या है? r इज रेडियस ऑफ सर्किल. रेडियस ऑफ सर्किल. और जो पाई है उसकी वैल्यू होती है 22/7, या फिर इसी को लिखेंगे 3.14. क्लियर हो गई बात? चलिए, अब ये आर कुछ भी हो सकता है, 5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, मीटर्स में भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है. ठीक है, नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है इसका एरिया ऑफ सर्किल. एरिया ऑफ सर्किल. एरिया क्या होता है? ये सपोज सर्किल बना है, इसने कितना क्षेत्र, कितनी जगह कवर की है, इसको बोलते हैं एरिया. ठीक है, प्लेन सरफेस पर कितनी भी इसने जो जगह कवर की है, जितना भी क्षेत्र इसने घेरा हुआ है, इसको क्या बोलते हैं हम? इसको बोलते हैं एरिया. ये इक्वल टू होता है पाई r स्क्वायर के, जहां पर r क्या है? रेडियस ऑफ सर्किल, और पाई की वैल्यू क्या है? 22/7 या 3.14. क्लियर हो गई बात? चलिए अब देखते हैं क्या होते हैं सेक्टर्स, क्या होते हैं सेगमेंट. सपोज ये आपको कोई सर्किल है, ये सेंटर है O. ठीक है, इस पर हम एक रेडियस ये ड्रॉ करते हैं और एक रेडियस ये ड्रॉ करते हैं. मान लीजिए A है और ये B है. ठीक है, तो जो ये बन जाता है आपका, ये सेक्टर बन जाता है. ठीक है, जब ये सेक्टर है तो रिमेनिंग एक जो बचा है ये भी सेक्टर है. तो कहने का मतलब है यहाँ पर 2 सेक्टर बन रहे हैं. यहाँ पर एक सेक्टर छोटा है और एक सेक्टर क्या है? बड़ा है. छोटे वाले सेक्टर को हम कहते हैं माइनर सेक्टर. माइनर मतलब छोटा, और जो ये अनशेडेड है, ये जो बड़ा है, इसको बोलते हैं मेजर सेक्टर. मेजर मतलब बड़ा सेक्टर. ठीक है, अब बात ये आती है, यहां पर हमने पूरे सर्किल का क्षेत्रफल निकाला था, पूरे सर्किल का एरिया निकाला था. यहां पर जो ये सेक्टर बना है इसका एरिया निकालना है हमें, या जो रिमेनिंग पोर्शन है इसका एरिया निकालना है. ये डिपेंड करेगा इस थीटा पर. इनके बीच जो एंगल है, जो रोटेशन है, ये कितना है.
इस पर डिपेंड करेगा। ओ ए बी रेडियस है और ओ बी भी क्या है, रेडियस है। तो यहां से हम पढ़ेंगे एरिया ऑफ सेक्टर, ये होता है थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब बात क्या आती है, आप कह सकते हैं सर आपने यहाँ पर 2 सेक्टर बताए हैं और आप एरिया जो है एक सेक्टर का निकाल रहे हैं। देखिए यहां पर मैंने लिखा है एरिया ऑफ सेक्टर, यहां पर मैंने ये नहीं लिखा है कि माइनर सेक्टर का एरिया है कि मेजर सेक्टर का एरिया है। अगर आपको माइनर का निकालना है तो थीटा माइनर वाला लेना पड़ेगा, मतलब ये वाला लेना पड़ेगा। और अगर आपको ये निकालना है, ये जो रिमेनिंग पोर्शन है इसका एरिया निकालना है, तो इसका थीटा निकालना होगा आपको। वो कैसे निकालेंगे, देखिए आप जानते हैं ये जो पूरा होता है ये 360 डिग्री का होता है, इसमें से थीटा माइनस हो जाएगा। मान लीजिए 60 डिग्री दे रखा है तो ये बच जाएगा 300 डिग्री, तब जाके आप थीटा लगाएंगे 300 डिग्री। ठीक है, कहने का मतलब है जो भी सेक्टर का आप एरिया निकाल रहे हैं उसका ही थीटा यहाँ पर रखेंगे। क्लियर हो गई बात। अब बात करते हैं सेगमेंट क्या होता है। ठीक है, या जो ए बी है, ए बी ये जो आर्क बनेगी इसकी लेंथ कैसे निकालेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। ए से बी तक जो ये आर्क है पूरा क्या है, ये तो सर्कमफ्रेंस का भी हमने पढ़ा था 2πr के इक्वल होता है। अगर हम बात करें इसकी ए से लेके बी तक की जो ये आर्क बनी इसकी लेंथ क्या होगी, ये होगी थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू 2πr। क्लियर हो गई बात। जब हम सेक्टर निकाल रहे थे तो यहाँ पर पाई आर स्क्वायर निकाल रहे थे, क्योंकि एरिया निकाल रहे थे सेक्टर का। एरिया निकालना है तो यहाँ पर एरिया का फॉर्मूला रखना है, और लेंथ ऑफ आर्क निकालनी है तो यहाँ पर सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला रखना है। क्लियर हो गई बात। अब एक टॉपिक और आता है आपका सेगमेंट। मान लीजिए ये आपका सर्किल है, ये सेंटर ओ है, ये ए है और ये बी है। ए बी कॉर्ड बना दीजिए। ठीक है, ये जो बचा है ये इसको बोलते हैं सेगमेंट। इसको क्या बोलते हैं, सेगमेंट। ए बी से ये ए बी जो कॉर्ड है इसके नीचे का एक सेगमेंट है, किसका, पूरा ऊपर का। अभी इसको मैं हटा के दिखाऊंगा आपको। एक सेगमेंट ये है और एक सेगमेंट पूरा ये है। इसको बोलेंगे माइनर सेगमेंट और इसको बोलेंगे मेजर सेगमेंट। मेजर सेगमेंट। क्लियर हो गई बात। अब बात ये आती है हमें निकालना है एरिया ऑफ सेगमेंट। एरिया ऑफ सेगमेंट। अब देखिए क्या करना होगा आपको, जैसे सेंटर ओ, ये इसको ज्वाइन कर दीजिए आप। ये रेडियस है, ये भी रेडियस है। ठीक है, अब देखिए जो माइनर सेगमेंट है इसका अलग से फॉर्मूला नहीं है। माइनर हो या कोई भी सेगमेंट हो, इसका जो एरिया निकालने का अलग से फॉर्मूला नहीं। ये कैसे निकालेंगे, देखिए ओ ए बी ये जो पूरा सेक्टर है ये वाला, इस एरिया में से हमें क्या माइनस करना है, ट्राइंगल का एरिया माइनस करना है। ठीक है, तब जाके ऑटोमेटिक ये आपका सेगमेंट बच जाएगा। क्लियर हो गई बात। क्या, ओ ए और ये नीचे ये पूरा सेक्टर है। सेक्टर में से हमें ट्राइंगल का एरिया माइनस करना है, तब जाके वो निकलेगा एरिया ऑफ सेगमेंट। तो हम लिख सकते हैं एरिया ऑफ सेगमेंट जो होगा आपका एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। क्लियर हो गई बात। चलिए देखते हैं कुछ बेसिक क्वेश्चंस। देखिए वी हैव हियर 2 बेसिक क्वेश्चन। बहुत बेसिक है, मुझे मालूम है, आई नो यू कैन सॉल्व इट वेरी इजीली, बट क्योंकि हमने स्टार्ट किया है तो हम बेसिक क्वेश्चंस को अभी 2 को सॉल्व करेंगे, 2-3 को। उसके बाद वी विल बी टॉकिंग अबाउट सम वेरी एक्सपेक्टेड, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी स्टैंडर्ड क्वेश्चंस। ठीक है, द क्वेश्चन इज फाइंड द एरिया ऑफ सर्किल ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर। हियर यू हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ द सर्किल। एक ऐसे सर्किल का एरिया जिसकी रेडियस कितनी है, 7 सेंटीमीटर। ठीक है, मान लीजिए सपोज इट इज अ सर्किल and its radius is 7 centimeter. It is O and it is A suppose. ठीक है, R is equal to 7 centimeter. कुछ नहीं करना, we know that area of circle is given by pi r square. Area of circle is given by pi r square. Pi means you know pi is equal to 22/7. R is equal to 7. स्क्वायर है तो 2 बार लिख दीजिए, तो 7 कैंसिल 7, ये बनेगा 22 × 7
ये हो जाएगा 22 7 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्किल whose circumference is 88 सेंटीमीटर। यहाँ क्या सर्कमफ्रेंस फाइंड आउट नहीं करना, यू हैव टू फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्किल वेयर द सर्कमफ्रेंस इज गिवन। देखिए वी आर गिवन सर्कमफ्रेंस कितना है, इट इज 88 सेंटीमीटर। ठीक है, और वी नो दैट सर्कमफ्रेंस इज इक्वल टू 2 पाई r 88 हियर 2 into 22/7 r आपको निकालना है, मींस यू हैव टू फाइंड इट आउट, तो r ही लिख रहे हैं इसको, ये हो जाएगा 88। ठीक है, इसको r पे ही छोड़िए, बाकी सारी चीजें जो आपका है राइट हैंड साइड उधर शिफ्ट कर दीजिए। 88 ये साइड यहाँ पर आ जाएगा, ये 2 और ये 22 यहाँ पर आ जाएगा। देखिए 22 4 जा और 2 2 जा, r कितना आ जाएगा 7 2 जा 14 सेंटीमीटर। क्लियर हो गई बात। ये था एरिया रिलेटेड टू सर्कल का कॉन्सेप्ट। कुछ बेसिक क्वेश्चंस, कुछ क्या 2 बेसिक क्वेश्चंस हमने यहाँ पर सॉल्व कर लिए हैं। इन द नेक्स्ट लेक्चर we will be solving some very important questions, so don't miss that lecture.